आज नमीयुण स्तोत्र प्रारंभ कर रहे हैं। ये आचार्य मानतुंग महाराज की प्राकृत भाषा में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। इसको दूसरा नाम जो है महाभयहर संस्तव भी कहते हैं। तो इसमें जहाँ भक्तामर में आखिरी काव्यों में जहाँ पर सिंह सर्प आदि के भयों का जहाँ निवारण भगवान की भक्ति से होता है ऐसा वर्णन आता है, तो इस पूरे काव्य में इसी प्रकार के भयों का निवारण के जो है वर्णन है। और इसमें एक चोर के भय का भी निवारण, जहाँ पर कोई राह में राहगीर है उसके धन आदि की भी जो है मंजिल तक नहीं पहुँच पाता, तो उसमें भी भगवान की भक्ति उसको मंजिल तक पहुँचाती है, इसका भी वर्णन है। तो ये प्राकृत में ये रचना है और इस रचना के माध्यम से अपन जो है इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर अपन इसको जो है पहले एक बार उच्चारण करते हैं मंगलाचरण का। नमीयुण पणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजियम मुनिनो चलन जुएलम महाभय पणासणन संथवं उच्छम। हाँ पढ़िए। हाँ, यहाँ पर नमीयुण, नमीयुण शब्द होता है नमस्कार करके। किन के लिए नमस्कार करके? पणय सुरगण, जो भगवान के चरणों में सुरगण प्रणत हैं। भक्तामर प्रणत, भक्त अमर प्रणत, उसी जैसे शब्दों को यहाँ पर आप देखेंगे उसमें समानता दिखाई देगी। तो पणय सुरगण जो भगवान के चरणों में नम्रीभूत हैं, ऐसे देवों के चूड़ामणि किरण रंजियम मुनिनो, जो चूड़ामणि रत्न जो उनके मुकुटों में मणियाँ लगी रहती हैं, उनकी किरणों से रंजित मुनिनो। मुनिनो यहाँ पे भगवान के लिए मुनि, तो मुनि यहाँ पे भगवान के लिए कहा, तो मुनि जो होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष ज्ञानी में अवधि ज्ञानी, मनःपरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ये सबकी मुनि संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भगवान के लिए मुनि शब्द से कहीं कहीं पर मुनि पुंगव भी शब्द, जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में आता है मुनि पुंगव जो है भगवान पार्श्वनाथ के लिए कहा, तो यहाँ पर मुनिनो शब्द के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान को, तो उनके चरण मुनिनो चरण जुगलम, उनके चरण युगल को। समझ में आ गया इतना कि नमीयुण यानी नमस्कार करके, पणय सुरगण भगवान के चरणों में जो नम्रीभूत सुरगण हैं उनके चूड़ामणि किरण से रंजित मुनिनो चरण जुगलम, ऐसे मुनि भगवान यानी भगवान के जो चरण युगल उनकी किरणों से रंजित हैं, यानी उनकी किरणें निकल रही हैं, सब भगवान के चरणों को वहाँ पर रंग रही हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर रही हैं। और इनको नमस्कार करके महाभय पणासण संथम उच्छम, जो महान भयों को नष्ट करने वाला है ऐसा संस्तव उच्छम यानी कहूँगा। यहाँ पर संकल्प कर रहे हैं कि आगे मैं जो है इस संस्तव का जो है रचना कर रहा हूँ, तो इसमें मैं यहाँ पर ये संकल्प का प्रतीक हो गया कि भगवान के चरणों को नमस्कार करके, दोनों चरण युगल को नमस्कार करके, जिनमें जब वो देव नम्रीभूत होते हैं तो उस समय में उनकी किरणों के माध्यम से भगवान के चरणों में वो किरणें जब लगती हैं तो बहुत ही सुंदर जो है वहाँ पर छटा उत्पन्न होती है, जहाँ भगवान के लिए क्या कहते हैं सत इंद्र के द्वारा वंदित होते हैं। उसमें आता है पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में, जहाँ पर इंद्र सद वंदियाणम, जो सत इंद्र के द्वारा वंदित होते हैं। और जो आप पढ़ते हो भवनालय 40 बिंतर देवाण होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो, तो ये इसमें जो है 100 इंद्र का जो वर्णन आता है वो जो है भगवान के चरणों में नम्रीभूत होते हैं। तो ऐसे जो है जब वो नम्रीभूत होते हैं, जहाँ जो काव्य है भूपाल चतुर्विंशति, जिसको दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं, उसमें वहाँ पर कि जब भगवान के चरणों में वो नम्रीभूत होते हैं तो चरणों में दीपावली हो जाती है, दीपों की आवली। जब इतने सारे जो हैं इंद्र जब चरणों में नम्रीभूत होते हैं तो सबके मुकुट जो हैं वहाँ पर चमक रहे हैं, दीपक जैसे लग रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि भगवान के चरणों में दीपों की आवली, आवली यानी होता है पंक्ति, तो ऐसी जो है पंक्ति वहाँ पर विराजमान हो। तो ऐसे भगवान के
चरण कमल को नमस्कार करके मैं महाभयों को नष्ट करने वाले संस्तव को कहूँगा, ऐसा ये संकल्प का प्रतीक पहला काव्य है। अब इसमें सबसे पहले जो रोग के माध्यम से स्थिति होती है उसका वर्णन किया है, और फिर बाद में उस रोग की किस प्रकार से निवारण भगवान की भक्ति से होता है। ऐसा जो है हर जगह पहले संकट और उसका फिर निवारण भगवान की भक्ति से होता है, ऐसा वर्णन इस काव्य में किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सडीय कर चरण नह मुह निबुड्ड नासा विवन्न लायन्ना कुट्ठ महारोगानल फुलिंग निद्दड्ड संवंगा। पढ़िए। हाँ, सडीय कर चरण नह मुँह, यानी जिनके हाथ, कर यानी हाथ, चरण यानी पैर, नह यानी नख, और मुख सड़ीय यानी सड़ गए हैं। कुष्ठ रोग होता है तो सब हाथ पैर वगैरह जो है उनके बिल्कुल एकदम यानी ऐसे हो जाते हैं कि देखने में भी जो है वहाँ पर देखना अपनी दृष्टि से नहीं बनता। तो ऐसे, और क्या कह रहे हैं साथ में, निबुड्ड नासा, नासा जो है धस गई है, वो भी उठी हुई है, जहाँ नाक जो है सान मानी जाती है, वो उस रोग के कारण में बिल्कुल शरीर में धस गई है, ऐसे शरीर में। और विवन्न लायन्ना, जिनका जो लावण्य है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है। जब श्रीपाल के लिए कुष्ठ रोग हुआ था तब ऐसी जो है स्थिति वहाँ पर हुई थी। तो उसका वर्णन किया है कि जिसमें पूरे शरीर की स्थिति, जहाँ पर हाथ पैर नख मुख आदि जो हैं सड़ गए हैं और नासिका धस गई है, और शरीर में जो वर्ण है वो लावण्य जो था पहले चमक रहती है अलग, जो बाद में जो है सारा जो उस रोग ने उस लावण्य को नष्ट कर दिया है। और किसके द्वारा हुआ है? कुट्ठ महारोगानल, जो कुष्ठ रूपी महारोग की अग्नि के द्वारा। फुलिंग निद्दड्ड सवंगा, यानी उसमें से जो अग्नि की चिंगारियां निकल रही हैं उस रोग की, उसने पूरे शरीर को जला दिया है। ऐसा जो है शरीर हो गया है। जहाँ जब श्रीपाल की ऐसी स्थिति हुई थी तब उस समय में उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आने लगी थी कि लोग जो है उस राज्य में, जहाँ पर जिस राजधानी में थे, चंपापुरी के राजा थे, वहाँ के लोग जो है छोड़ छोड़ करके जाने लगे, इतनी दुर्गंध आती थी। उनके मंत्रिमंडल आदि जब उनसे चर्चा करने जाते थे तो मुंह पर जो है पट्टा, उसके अंदर सुगंधित पदार्थ रख करके उनसे वार्ता करने के लिए जाते थे। कोई कभी पक्षी गलती से उनके कक्ष में यदि चला जाए तो वो बेहोश हो जाता था, ऐसे उनके शरीर से दुर्गंध निकलने लगी थी। तो ऐसी जब स्थिति हुई तब फिर उन्होंने उस जगह को हम छोड़ देते हैं, ऐसा उन्होंने विचार किया था। अपने पिता को जो है, पिता तो उनके चले गए थे, उनके जो चाचा थे उनके लिए राज दे करके और वो जो है जंगल में चले जाते हैं। 700 जो है कोड़ी और साथ में थे उनके। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर होती है तो उस कोड़ रूपी जो महारोग है उसमें वहाँ पर जो कोड़ भी जो है कई एक उदुम्बर कुष्ठ होता है जिसमें गलित जो है गलने लगता है, जिसमें से दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो ऐसे उसकी जो है अग्नि की चिंगारियों से जिनका पूरा जो है सर्वांग दग्ध हो गया है, जल गया है। जैसे दंडक वन में जब वहाँ पर उनका प्रयोग हुआ तेजस रिद्धि का, उससे पूरा जंगल जल गया, ऐसा जो है शरीर यहाँ पर उस रोग रूपी अनल से, रोग की जो है अग्नि की चिंगारियों से पूरा शरीर जल गया, दग्ध हो गया। अब यहाँ पर भगवान की भक्ति से जो है क्या होता है, ते तु चलना राहण सलिलंजलि से बड्डी अच्छाया, बणदव दड्डा गिरी पायब पत्ता पुणो लक्ष्म। हाँ, यहाँ कह रहे हैं
ते यानी जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है जो रोग से ग्रसित हैं, तुह चलना राहण, आपके चरणों की आराधना करके। और उसके माध्यम से क्या भगवान के चरणों की आराधना करते हैं। चरणों में भगवान के जो चरणोदक है, सलिल अंजलि यानी जो चरण का जो गंधोदक है उसको अंजलि में सेय बड्डी छाया, उस चरण की आराधना संबंधी जल के अंजलि मात्र सिंचन से वृद्धिंगंत कांति वाले होकर के, यानी उनकी कांति की वृद्धि हो जाती है। जो लावण्य चला गया था वो अंजलि मात्र सिंचन से ही उनका रोग वहाँ पर जो है प्रशमित होने लगता है, उनकी कांति जो है वृद्धि को प्राप्त होने लगती है। और कैसे उदाहरण दे रहे हैं, बणदव दड्डा जो वन की अग्नि से दग्ध, गिरी पायव जो पर्वती वृक्ष हैं, पुणो लक्ष्म पत्ता, जब वर्षा काल होती है तो पुनः जो है वहाँ पर शोभा को जैसे प्राप्त हो जाते हैं। जब दंडक वन में भी जहाँ पूरी आग लग गई थी, समय के साथ में परिवर्तन हुआ बरसात आदि के माध्यम से, और वहीं पर मुनिराज चारण रिद्धिधारी आए थे और राम लक्ष्मण सीता वहाँ पर उनके लिए, जैसे आहार के देने के प्रकरण में तो राम और सीता ने उनको आहार दी, लक्ष्मण का दान देने में नहीं आया उसमें, तो उसमें उन्होंने दान आहार दान दिया उस समय। तो वो जो है वहाँ पर उसी जंगल में जहाँ पर वो दंडक राजा जो कि मरण को प्राप्त हुआ था, बाद में वो ही जटायु के रूप में वृक्ष के ऊपर बैठ करके देख रहा था। तो बरसात होने से जहाँ जिस पर्वत पर जल गए थे वृक्ष, बरसात होने पर पुनः वो जले हुए वृक्ष भी पुनः जो हरे भरे हो जाते हैं। जहाँ वृक्षों की जो स्थिति, पहाड़ पर खूब तेज हवा चलती है और आपस में ही उनकी जहाँ झाड़ियाँ टकराती हैं उससे ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है और उसमें ही आग लग जाती है। पर्वतों पे जो है हर वर्ष अभी अमेरिका में कई जगह पर ऐसी आग फैल रही है, कई कई नगर भी जो है उसकी चपेट में, रुकी नहीं रही है, कितनी ज़्यादा फैल गई है कि रुकी नहीं पाती है। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से भी बरसात करते हैं, लेकिन वो वहाँ पानी भी जो है उसके लिए पेट्रोल का काम करने लगता है और भी उसको जलाने में ही सहायक हो जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो उस समय में जहाँ वो गर्मी में जल जाते हैं, फिर बाद में जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ पेड़ ऐसे हैं कि जो केवल ऊपरी ऊपरी भाग से जले, अंदर में अभी उनके जीवन रहता है, बरसात होती है तो पुनः उनमें अंकुरण आदि आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की चरण की आराधना से जो अभिषेक का जल है वो वहाँ पर अंजलि मात्र जो है उसके सिंचन से पुनः जो है वो उनकी कांति जो है वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। और उदाहरण भी दे रहे हैं आचार्य महाराज कि जैसे वन की अग्नि से जले हुए जो पर्वतीय वृक्ष, उन्होंने उदाहरण भी दिया गिरी पायब, जो पर्वतों पर जो वृक्ष होते हैं उनमें अग्नि बहुत साधारणता लगती रहती है। तो वो जो है जहाँ पर अपनी पूरी जो शोभा को खो चुके हैं, लेकिन वर्षा काल में पुनः लक्ष्म पत्ता, फिर से जो है पुनो लक्ष्म पत्ता यानी अपनी जो है शोभा को जैसे प्राप्त कर लेते हैं, वैसे भगवान की आराधना से भी जहाँ शरीर में ऐसे भयानक रोग भी दूर हो जाते हैं। तो भगवान की आराधना के माध्यम से असाध्य रोग भी विजय को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें इन जो है काव्यों के माध्यम से वहाँ पर अपन प्रयोग ऐसा नहीं करें कि थोड़ा सा सिर दर्द हुआ तो चलो अपन जो है भक्तामर पढ़ लो। ऐसे यदि अपन छोटे छोटे कार्यों के लिए यदि करने लगेंगे तो फिर उसमें अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए अपने को ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति के लिए छोटे छोटे नहीं, भगवान की भक्ति तो अपने लिए ऐसे भाव से करना चाहिए कि भगवान कर्मों का क्षय हो, इसके माध्यम से ये काम तो अपने आप ही होने लगते हैं। अपन छोटी छोटी चीज़ों में करेंगे। एक कोई स्तोत्र के बारे में सुना, उपसकघर स्तोत्र के बारे में, कि भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित है वो, और उसमें ऐसी सामर्थ्य उन्होंने भद्रबाहु स्वामी ने रचना के समय डाली थी कि जो कोई संकट में होता था वो आराधना करता था, उस समय में देवता जो है सामने आकर के उपस्थित हो जाते थे, बताओ आपका क्या संकट दूर करना है। तो लोगों ने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। एक माँ जी जो है भोजन बना रही थी और उस समय में उनका बछड़ा जो है छूट करके भाग गया, तो उन्होंने वही उपसकघर स्तोत्र पढ़ करके, और उस समय में वो देवता आया तो कहने लगा कि क्या सेवा करें, तो कहने वो बछड़ा भाग गया उसको पकड़ लाओ। तो वो ला करके उसने तो दे दिया, लेकिन बाद में जा करके भद्रबाहु स्वामी से कहा कि महाराज आपकी रचना का जो है ऐसा लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं उस समय में महाराज ने कि कार्य तो होगा लेकिन अब देवता जो है नहीं आएंगे,
पहले जो आते थे उनमें उन्होंने उसकी शक्ति को वहाँ पर कम कर दिया। काम तो होगा लेकिन अब देवता नहीं आएंगे। तो इसलिए मतलब इन्हें इनका ऐसे छोटे छोटे कार्यों के लिए अपन हर दिन कुछ में ये हो रहा है तो ये कर लो, ये हो रहा है तो ये कर लो, ऐसे करके जो है उसमें जो है अपनी श्रद्धा प्रभावित होती है। इसलिए मतलब जो कुछ लक्ष्य लेकर के यदि अपन कार्य करते हैं तो उसमें जो है ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसलिए अपने लिए अपनी आराधना, बल्कि विशेष आराधना करो, लेकिन ये मत सोच कर करो कि ये केवल अकेला चला जाए। भावना तो ये रखो उस समय आराधना करते समय समस्त कर्मों का क्षय हो, संसार से मुक्ति मिले। जब संसार से मुक्ति मिल जाती है तो छोटी चीज़ों से निवृत्ति क्यों नहीं होगी। जैसे उसमें कहते हैं कि जहाँ इष्टोपदेश में कि जब 2 कोस तक ले जा सकते हैं तो आधा कोस जाने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे भावों से आराधना करते समय अपने लिए इसका ध्यान रखना चाहिए। अब अगले काव्य में दुब्बाय खुबिय जल निहि उभड्ड कलोल भीषणा रावे, संभंत भय बिसंठुल निज्जा में मुक बावारे। पढ़िए। हाँ, यहाँ पर अब जो है समुद्र का वर्णन कर रहे हैं। दुब्बाय खुबिय जलनिहि, जलनिहि यानी जल निधि, समुद्र के लिए पर्यायवाची जल निधि आता है। तो दुब्बाय यानी दुष्ट पवन के द्वारा क्षुभित, जैसे तूफान होते हैं तो उसमें तूफान आते हैं तो समुद्र भी क्षुभित हो जाता है। बड़ी बड़ी लहरें, सुनामी आदि जो क्या थी वो लहरें ही तो थीं। तो वो जो है तूफान आदि आते हैं तो जो दुष्ट पवन के द्वारा क्षुभित हो गया है। उभड्ड कलोल भीषणा रावे, और उसमें उग्र तरंगों के कारण जो भीषण ध्वनि से युक्त हो गया है। जब वहाँ पर जब लहरें चलती हैं समुद्र के किनारे, जहाँ देखा हो जिन लोगों ने, तो उस समय में इतनी आवाज़ आती है कि वहाँ पर शांति से बैठ नहीं सकते। वो आवाज़ें जो हैं वहाँ पर, जब कभी शांत होता है समुद्र बहुत अंदर तक चला जाता है, लेकिन जहाँ जब वो किनारे पर खूब तेज लहरें आती हैं, बढ़ता है जिस समय हाई टाइड बोलते हैं, उस समय में तो इतना भयानक होता है कि उस समय में कई बार जो लोग किनारे पर बैठे रहते हैं वो भी जो है खिंच जाते हैं उसमें। तो ऐसी स्थिति होती है, तो भयानक आवाज़ आती है वहाँ पर तरंगों की। तो इसलिए कह रहे हैं उभड्ड कल्लोल यानी ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही हैं, और उसके कारण में भीषणा रावे यानी भीषण ध्वनि से युक्त है। संभंत भय बिसंठुल, जहाँ पर जो हड़बड़ाए हुए हैं और भय से भयभीत हैं, विक्षुब्ध हैं, ऐसे निज्जामय मुक्क बावारे, ऐसे समुद्र को देख करके जहाँ जो नाव चलाने वाले नाविक हैं उन्होंने अपनी जो है पतवार को छोड़ दिया, ऐसे समुद्र में हम कैसे पार हो पाएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने हड़बड़ा करके भय से विक्षुब्ध होकर के अपने कार्यों को मुक्क बावारे, निज्जा में, अपने जो नाव चलाने वाले हैं अपने कार्यों से मुक्त हो गए हैं, ना उसमें करने की उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इतना भयानक समुद्र है उसमें कैसे पार होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर समुद्र की जो है भीषणता का वर्णन किया। जहाँ समुद्र में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, पूर्व की अवस्था में एक जगह पर देखा था वहाँ पर कि जब हाई टाइड के समय समुद्र के अंदर वहाँ कुछ लोग और भी थे, और उनके चेहरे पर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मृत्यु दिखाई दे रही हो। पूछा उनसे क्या हो गया, कहने लगे कि पैर जो है जमीन पर जो है नीचे अंदर खिंच रहे हैं, अंदर की जो है रेत पीछे अंदर जा रही है। और उस समय में घबरा करके वहाँ जहाँ समुद्र के किनारे ऐसी कई जगह रहते हैं अच्छे अच्छे समुद्र, वहाँ पर कुछ लोग तैनात भी रहते हैं कि कोई परेशानी आ जाए तो उसमें वहाँ पर लगे हुए थे नोटिस के जब ऐसी परेशानी आ जाए तो अपने हाथ को ऊपर ऐसा कर दें, तो वहाँ से कोई ना कोई सेफ्टी गार्ड आकर के आपको बाहर सुरक्षित निकाल लेगा। लेकिन उनके चेहरों को देख करके लगा कि जैसे बिल्कुल मृत्यु वहाँ पर नजर आ गई है, क्योंकि जिसको पता एहसास ही नहीं है कि मृत्यु यानी ऐसी हो सकती है, ऐसी स्थिति बन गई है, उसके चेहरे पर कुछ नहीं है। लेकिन जिनको उसमें ऐसा एहसास हो गया कि अरे अब तो मृत्यु आ रही है,
तो उनके चेहरे पर वहाँ पर मृत्यु का जो है दर्शन हो गया है। जहाँ पानी में भीग रहे हैं फिर भी वहाँ पर जहाँ शरीर भीगा हुआ है, चेहरा आदि भीगा नहीं है, लेकिन चेहरे पर ऐसी अवस्था में भी भयानक पसीना देखने में वहाँ पर आया, डर के मारे ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ इस जो है वर्णन किया गया है तूफान का, जिसमें ऐसी स्थिति होती है। कई बार होता है ऐसा समुद्र में, जहाँ पर लोग यात्रा करते हैं उस समय में कई बार ऐसी स्थितियों को वहाँ पर उनको देखना पड़ता है। एक बार ऐसे ही जो है एक समुद्र में तूफान आया, जहाज जो है कैप्टन वहाँ पर, सब लोग जो है खूब घबराए हुए थे। कैप्टन से एक व्यक्ति पूछता है कि यहाँ से पृथ्वी कितनी दूर है, तो वो वहाँ पर कहता है 4 किलोमीटर। तो कहले 4 किलोमीटर दूर है तो फिर क्यों घबराहट हो रही है सब लोगों को, अभी पहुँच जाएंगे। तो वो कहता है कि 4 किलोमीटर दूर इस दिशा में नहीं, चारों दिशाओं में, नीचे की ओर 4 किलोमीटर है, बस नीचे की ओर 4 किलोमीटर मालूम है, भी बाकी किनारा तो कितनी दूर है मालूम ही नहीं है। तो उस समय में तूफान में ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर भगवान की भक्ति ही पार करने वाली होती है, उसका वर्णन अब अगले काव्य में कर रहे हैं। अविदलीय जानवत्ता खणेन पावंती छियंकुलम, पास जन चलन ज्वेलम निचंचिय जे नमंति नरा। पढ़िए। हाँ, अब क्या कह रहे हैं इसमें, अविदलीय जानवत्ता। अविदलीय यानी जिनका जो यान पात्र है वो अभी सुरक्षित है, यानी विदलित नहीं हुआ है, फटा नहीं है। तो ऐसे जो है यान पात्र में वहाँ पर, और खणेण पावंती छियम कूलम, वो क्षण भर में जो इच्छित तट है उसको जो है अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। किसके द्वारा? पास जन चरण जोलम, पार्श्वनाथ भगवान के चरण युगल का नित्यम चिय जे नमंती नरा, जो नित्य ही भगवान के चरण कमल को जो मनुष्य स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान की भक्ति से, जैसे भक्तामर में भी वहाँ पर वर्णन आता है, तो ऐसे ही जो है भयों के वर्णन में यहाँ पर वर्णन किया गया। तो जिस समय जब वैसे श्रीपाल के लिए समुद्र में जब गिरा दिया गया था, और उनके पास में एक ऐसी जो है विद्या उनके पास थी, जहाँ पर जो एक विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था, उस समय में उससे विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी। तो श्रीपाल ने उनसे पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन विद्या सिद्ध नहीं हो रही। तो उन्होंने बताया हम करके बताएं क्या? तो कहले करो यार, बहुत परेशान हो रहे हैं। उनको बोला ये मंत्र है, सिद्ध करो। उन्होंने सिद्ध की, जरा में सिद्ध हो गई। तो वो उनको कहा कि आपकी विद्या आप लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ही रखो। कहले नहीं, हमारे क्या काम की, आप ही रख लो। फिर उन्होंने कहा कि आप मतलब आपने हमारे लिए सहायक हुए हैं, तो हम आपके लिए कुछ विद्याएं देते हैं। तो उसमें उनको विद्या दी थी कि आप जल में जो है डूबेंगे नहीं। तो वो विद्या उनके पास थी, तो उसके माध्यम से वो जब गिरा देता है धवल सेठ, तब उस समय में समुद्र में डूबते तो नहीं है, लेकिन पार नहीं हो सकते। तो पार होने के लिए वहाँ पर लटके भी क्या करेंगे, नहीं डूबेंगे, ऊपर ऊपर तैरते क्या करेंगे। तो फिर वो अपनी बाहुओं से पार करते हैं। लेकिन वो जो है जहाँ पर किसी इस प्रकार का जो है वर्णन, जहाँ पर कि जो है समुद्र में ऐसी स्थिति निर्मित होती है, उसमें जहाँ कहीं एक कथानक में ऐसा भी आता है कि जो समुद्र रहता है उस समय में जहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि किसी की जो है बलि चढ़ाना पड़ेगी। तो उस समय में कोई सेठ वहाँ पर उसी जहाज पर रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भगवान की स्तुति से भी ये कार्य हो सकता है, आप किसी जीव की हिंसा नहीं करो। तो भगवान की भक्ति से उन्होंने वहाँ पर जो यानी क्षुभित समुद्र था, उसमें भी वहाँ पर मंजिल तक पहुँचाने के लिए भगवान की भक्ति से कार्य किया था। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि
परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।